हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी चैनल में। तो आज के जो वीडियो है उसमें हम हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। डेफिनेटली आएंगे यहाँ से क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, स्किप ना करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है और हर किसी को इसकी ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि पहले तो ये हम काव्यांश पढ़ते हैं और इसमें से इस काव्यांश को पढ़कर आपको 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए पहला है, तो इसमें क्या है कि आपको इन पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना है और आप एग्ज़ाम के टाइम में पूरा जो पंक्ति है उसको 1-2 बार ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा ताकि आप उसका सही आंसर दे सकें। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए, दंभ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला कि अग्नि बाण मारता, पाप की आहा आहा उजाड़ता, वज्र बन गिरा गिरे विचार पर। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं क्या कि पहला क्वेश्चन है कि गिरे विचार से क्या तात्पर्य है। गिरे विचार से क्या तात्पर्य है? सभी प्रकार के विचार, मिथ्या विचार, सत्य और हित से परे विचार या उलझे विचार। तो गिरे विचार से तात्पर्य ये होता है सत्य और हित से परे विचार। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। गिरे विचार से तात्पर्य, इसका अर्थ होता है कि सत्य और हित से परे विचार। इसमें कवि का जो धम्ब, धम्ब मतलब होता है अहंकार, तो कवि का धम्ब अहंकार से युक्त विचार जहाँ जहाँ सत्य भी नहीं है उस विचार की जो है वो चर्चा करता है। तो गिरे विचार का अर्थ होता है सत्य और हित से परे विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौजवान शहीद ने अग्नि बाढ़ इसलिए चलाएं क्योंकि वह नौजवान जो शहीद ने अग्नि बाढ़ सॉरी टाइपिंग एरर है। नौजवान शहीद ने अग्नि बाढ़ इसलिए चलाएं क्योंकि वह अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, सुराज स्थापित करना चाहता था, वज्र गिराना चाहता था या फिर अपनी शक्ति की गरिमा बनाए रखना चाहता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुराज स्थापित करना चाहता था। क्या करना चाहता था? सुराज स्थापित करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुराव शब्द से तात्पर्य है। दुराव शब्द से क्या मतलब है? दुराव शब्द का इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या होता है? दुर्गम स्थल, आवरण, काठिन्य या बैर। तो इसका अर्थ होता है दुराव का बैर, बैर इसका अर्थ होता है। देखिए, दुराव शब्द का अर्थ, इसका जो तात्पर्य है वो बैर या दुश्मनी से है क्योंकि कवि ने दुराव शब्द का प्रयोग सत्य के लिए किया है। ठीक है, तो वह बताता है कि सत्य की रक्षा के लिए नौजवान सैनिक किस तरह लोगों से दुश्मनी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ जहाँ शब्द है, जहाँ जहाँ कैसा शब्द है? एकार्थी शब्द युग में है, पुनरुक्त शब्द युग में है, विपरीतार्थक है या फिर भिन्न अर्थ शब्द युग में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुनरुक्त शब्द युग में है। जहाँ जहाँ शब्द पुनरुक्त शब्द युग्म का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाप का विलोम शब्द है। पाप का विलोम शब्द क्या है? प्रायश्चित, निरपराध, अपाप या पुण्य। तो पाप का विलोम क्या होगा? पुण्य होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। पाप का विलोम क्या होगा? पुण्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया? नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया? अहंकार को, असत्य को, अहंकार और सत्य को, अहंकार और असत्य को। तो इसका आंसर हो जाएगा अहंकार और असत्य को। अहंकार और असत्य को नष्ट किया नौजवान शहीद ने। अगला प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सकें, उसे अपने शब्दों में दोहरा सकें, विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सकें, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें, यही इसका आंसर होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। यदि वे ऐसा करेंगे, ऐसा कर सकेंगे तो यह माना जाएगा कि अधिगम हुआ है, उन्होंने कुछ सीखा है। अगला प्रश्न है कि प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है? प्लेटो कहते हैं कि बच्चा बड़ों के बीच में एक विदेशी की तरह होता है, तो यह किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है? बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े बड़े सही नहीं समझ पाते। बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है, या बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है, या बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही समझ नहीं पाते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की कक्षा में कहानियाँ, भाषा की कक्षा में कहानियाँ मनोरंजन का साधन है, पाठ्यपुस्तक का एक पाठ है, या विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं, या फिर भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है? तो भाषा जो है, भाषा की कक्षा में कहानियाँ जो है वो विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, आप बहुत आराम से इसका मतलब उस क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे। तो आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और बहुत ही ज़्यादा ध्यान से जो ऑप्शन दिए होंगे उसको पढ़िए, आपको आंसर बहुत ईजिली पता चल जाएगा। सीटेट में तो यही चीज़ बहुत अच्छा है कि आप ऑप्शन को पढ़ करके आंसर दे सकेंगे, आपको मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और हमको आंसर कैसे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए, गलत है। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल दिया जाता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम में सीखे जाते हैं। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल हैं। पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधा में पारंगत करना, विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना, विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना, या पाठ्यपुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना, यही इसका उद्देश्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान क्या होना चाहिए? आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, आंकड़ों को सहेज कर रखना, आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना, या आंकड़ों का पुनः परीक्षण करना। तो आपको आंसर बहुत मतलब इसका आंसर
पता चल रहा है कि कौन सा सही है, महत्वपूर्ण कौन सा होगा ऑप्शन। तो यही होगा कि आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण जटिल समस्याएं उत्पन्न करता है, अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देता है, बहुभाषिता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है, व्यावहारिक नहीं है। तो इसका आंसर यही होगा कि बहुभाषिता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। विद्यालय में एक से अधिक भाषा जो है वो बहुभाषिता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है, सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, श्रुतलेख, प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, इकाई परीक्षा लेना। तो भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण यही है कि बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चॉम्स्की के अनुसार किसके कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। चॉम्स्की के अनुसार किसके कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। भाषाई समाज, भाषा अर्जन क्षमता, भाषा आकलन क्षमता या व्याकरणिक नियमों की जानकारी से ही। इसका आंसर हो जाएगा भाषा अर्जन क्षमता। ऑप्शन नंबर बी, भाषा अर्जन क्षमता के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण में अनिवार्य है, भाषा शिक्षण में क्या अनिवार्य है। मानक भाषा पर बल, समग्रतावादी दृष्टिकोण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ मित्र व्यवहार, वर्तनी संबंधी गृह कार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा समग्रतावादी दृष्टिकोण। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है समग्रतावादी दृष्टिकोण। देखिए भाषा शिक्षण में ये अनिवार्य है कि समग्रतावादी दृष्टिकोण होना चाहिए। समग्रतावादी दृष्टिकोण से आशय है कि समग्र विकास से शिक्षण में बालक का जब समग्र या संपूर्ण विकास होता है तो उसी को समग्र विकास कहते हैं, वो समग्रतावादी दृष्टिकोण कहलाता है। अगला प्रश्न है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए, उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए, उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। इसका आंसर यही हो जाएगा कि उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय यही आपको ध्यान देना है कि उनकी क्षमता और सीमाओं को ध्यान में रखना है कि उनकी कितनी क्षमता है। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा कि उनमें कुंठा की भावना नहीं व्याप्त होगी और उन्हें प्रोत्साहित करने से वे सीखने के लिए प्रेरित भी होंगे, वो प्रोत्साहित भी होंगे। तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि उनकी क्षमता और सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये रहा आज का सेशन। आई होप आप सभी को बहुत पसंद आया होगा वीडियो, और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको ज़रूर अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाले भी वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।